हेलो गाइस, राधे राधे जी सभी को। तो आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। इतना लंबा व्लॉग तो काफ़ी लंबे टाइम बाद डाल रहा हूँ। अराउंड 2 साल हो गए होंगे। पुरानी वीडियोस चेक करोगे तो जाके 2 से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे। शॉर्ट वीडियोस डालता था बट लॉन्ग नहीं। हाँ जी। तो आज व्लॉग बनाने का मोटिव ये है कि हम जा रहे हैं अपने गांव में, अपनी मौसी के यहाँ भात भरने। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा बट रीज़न क्या है कि हमारे मामा जी नहीं हैं और उनका मतलब वो एक्सपायर हो गए थे। तो अभी क्या है कि मम्मी जी और मौसी जी दोनों कान्हा जी को, हमारे पास श्री जी और कान्हा जी हैं विराजमान हैं, तो वो उनको भाई मानते हैं। तो उसी मोटिव से मौसी जी आई थी कान्हा जी को भात नोतने के लिए। इन रिटर्न हम जा रहे हैं अब भात भरने कान्हा जी की साइड से। और देखो, एक तो मोटिव होता है, ये तो बस एक जरिया होता है जाने का। और कान्हा जी ही जा रहे हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। तो जो अभी जिसके हाथ में चुनरी है, ये मेरे मामा जी का लड़का है। इसका नाम सचिन है। और तरीके से मतलब एक पटड़े पे वो खड़ा था और एक पटड़े पे मम्मी खड़ी है, श्री जी और कान्हा जी को लेके। तो हम लोग जैसे ही गए तो वो लोग ऑलरेडी रेडी थे, पूरी तैयारी के साथ। गांव की सारी लेडीज़ आ चुकी थी जितनी भी थी, मतलब मेरी ताई जी और मेरी बुआ, मेरी मतलब मेरी मौसी भी मेरी ताई लगती है। मेरी 2 ताई और मेरी मौसी जी और मेरी बहन आ चुकी थी। और फिर हम फटाफट गए और उन्होंने एंट्री मतलब जाते ही तैयारी हो गई थी। हमने चाय पानी हम बाद में पीते हैं, हमने कहा पहले जो काम है वो पूरा कर लेते हैं। भात जो है बेसिकली हमारे यहाँ बहुत इमोशनल हो जाता है, और मोस्टली उनके लिए जिनके भाई नहीं होते हैं। तो ये मोमेंट बहुत इमोशनल वाला था, मतलब सब बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। मौसी जी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मम्मी भी, इवन सभी हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे मतलब एज अ मतलब उनकी जगह, मामा जी की जगह वो खड़ा था, मामा का लड़का खड़ा था, मेरा भाई सचिन। और फिर हमारे में होता है कि ना, सबसे मेन होता है भात की चुनरी। तो देखो, आप ये देख सकते हो, ये सबको एक एक करके उसने चुनरी उड़ाई थी। और अभी जैसे मतलब एक ताई जी खेत में ही थी, वो आ नहीं पाई थी, तो उनकी क्या बोलते हैं रख दी थी। और फिर पीछे मैं खड़ा हूँ, फिर उसने एक एक करके सबको माला पहनाई। पहले मौसी जी को तो पहना दी थी, फिर उसने अभी ताई को माला पहनाई है। और मैं इसलिए वॉइस कवर कर रहा हूँ क्योंकि ना, लगाने को मैं सॉन्ग भी लगा सकता था बट सॉन्ग ओके ओके लगता है, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। वेल खाने पीने की तो पूरी तैयारी हो रखी थी और भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। और शादी की शॉपिंग में तो यार सारा सारा दिन चला जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं पता चलता कि कैसे क्या करना है। मतलब ये मान लो कि ऑफिस भी था, शॉपिंग भी, और फिर क्या बोलते हैं, फिर रात को ऑफिस। तो ऐसा हो रहा था कि स्केड्यूल ही नहीं हो पा रही थी, नींद तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही थी, और स्केड्यूल इतना बिजी था, मतलब थक जाते थे। और फिर मेरा तो ऐसा रहता था कि पूरी रात ऑफिस जाओ, फिर सुबह आके मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाओ, और फिर क्या बोलते हैं शाम को फिर से ऑफिस चले जाओ। फिर सैटरडे संडे मिलता था तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता था कि हाँ बस ऑफिस नहीं जाना और शॉपिंग का काम निपटा लेते हैं। लास्ट मोमेंट तक भी है ना, जैसे जिस दिन हम लोगों को बारात लेके जाना था, मतलब जो मौसी का लड़का है सुमित, उस मेरा भाई, उसकी शादी हुई है कानपुर में। तो हम लोग जैसे 2 दिन पहले ही निकल गए थे कि शादी थी 3 तारीख, मतलब हम 3 तारीख को निकल गए थे, 4 तारीख इसकी शादी थी, और ये हम 1 तारीख को गए थे भात बनने के लिए, 1 फ़रवरी को। तो यहीं पे सारी चीज़ें हुई हैं, और एक इतना मतलब इमोशनल गाना भी चल रहा था यहाँ पे, हीरो भात भरने वाला, आपने सुना ही होगा। मतलब नहीं सुना तो मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूंगा, ड्यू टू कॉपीराइट रीज़न मैं ऐड नहीं करता हूँ सॉन्ग, और इसीलिए थोड़ी थोड़ी क्लिप रहती है सॉन्ग की। फिर उसके बाद सबका टीका हुआ, हल्दी से टीका लगाते हैं इसमें, और भात के लड्डू देते हैं। और देखो ये साइड में बुआ जी खड़ी हैं, और पीछे मैं खड़ा हूँ, और पीछे वो भी खड़ा है, भाई जिसकी शादी है, मेरे से छोटा है वो। और
वेल यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी और इस टाइम तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जल्दी फटाफट करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई और इस टाइम तो ऐसा हो रहा था, आप देखो सबके फेस ना बहुत डाउन हो जाते हैं, मतलब मम्मी के और मौसी के तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। और हाँ, कान्हा जी की तरफ से मौसी जी के लिए गई थी एक हाथ में गोल्ड रिंग थी और जो गई थी, क्योंकि यहाँ से ना प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा बिज़ी था तो पीछे से एक मतलब मेरे भैया की लड़की है उसको दिया था फ़ोन, उसने रिकॉर्ड करा था तो बस पीछे से ऐसे ही रिकॉर्ड हो पाया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ना से हाँ से ही होता है, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना बेटर होता है। तो वही रिकॉर्ड होता रहा और उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे करके जो भी मेन चीज़ें होती हैं वो करी। और उसके बाद तो बस ये था कि थोड़ी देर सब ने डांस करा और पापा और बाकी सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक भात नहीं भर लेते ना तब तक अंदर नहीं आते हैं। ऐसा होता है, मतलब कहीं बाहर ही रुकते हैं या तो किसी पड़ोसी के यहाँ पे रुक जाते हैं, वहीं पे चाय पानी होता है। हम लोग ने चाय पानी नहीं करा था, हम ऑलरेडी लेट थे, तो क्योंकि मैं रात को ऑफिस करके आया था और इस दिन शायद संडे था, तो नहीं सैटरडे था या संडे था मुझे कंफर्म नहीं है, संडे था। तो मतलब सैटरडे को भी हमारी शॉपिंग पूरे दिन चले गई, नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो उस दिन मैं अगले दिन निकला था तो हम लेट हो गए थे निकलने में। फिर आधा सामान वहाँ गन्नौर पहुँच के लिया था, वहाँ से मतलब हमें गन्नौर जाना था। गन्नौर में भी आगे गाँव है हमारा, बुडनपुर गाँव है, हमें वहाँ जाना था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद मतलब सबकी मिलाई करी है, एक-एक करके जो भी सबकी मिलाई होती है, वेल सब खुश हो गए थे कि ना मतलब कान्हा जी की तरफ से मतलब सबको थोड़ा-सा ना गाँव में ये चीज़ें अलग सी हो जाती हैं, मतलब गाँव में उनको लग रहा था कि कान्हा जी ने भात भरा है, कान्हा जी ने भात भरा है, तो थोड़ा-सा वो हो गया था, क्रेज़ सा हो गया था और सबको मतलब गाँव में ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, तो उनको थोड़ा-सा लगा था। मतलब नॉर्मल तो हमारे लिए भी नहीं है, बड़ी बात होती है। और सारा कुछ करने के बाद फिर सब एंट्री हमने फिर फटाफट चाय पी सबने और उसके बाद नाश्ता करा थोड़ा-थोड़ा सा, क्योंकि खाने का टाइम चला गया था बट भूख लग रही थी, तो मैंने बोला चाय वाय नहीं पीनी है, मौसी कुछ कह रही थी सामान के लिए। देन उसके बाद थोड़ा-सा डांस हुआ, बाकी सब चले गए थे, अब घर-घर के लोग रह गए थे और ये ताई जी हैं मेरी सबसे बड़ी वाली, और ये देखो कैसे नाच रही हैं। ये ना मतलब मेरे भाई के साथ नाच रही है और जैसे ताई जी नाच मतलब जैसे मेरा भाई नाच रहा था वैसे ही ताई जी नाच रही है एज़ इट इज़, और मतलब इसकी ना मतलब कॉपी कर रही थी पूरी की पूरी। जैसे स्टेप्स ये कर रहा है वैसे स्टेप्स कर रही है, ऐसे ही करती हैं, मतलब अगर मैं भी डांस करूँगा कोई भी करेगा सबके साथ ही ऐसे ही करती हैं। और हमारी फैमिली बिल्कुल सब मस्त ऐसी है और सब बिल्कुल ओपन है। देन उसके बाद ये देखो, ये मेरी बहन की लड़की है जिसको रेड सूट में जो है वो मेरी मौसी है, और वो उनके हाथ में जो है गोदी में वो मेरी मौसी की मतलब मेरी बहन की लड़की है। डीजे लगा रखा था छोटे ऊपर घर पे ला के, और पीछे मैं खड़ा हूँ और बस मम्मी ने डांस किया। और फिर उसके बाद सुमित बोलता है कि मम्मी मौसी को तो भी अमला आप भी नाचो। फिर मौसी भी नाच रही थी और ये चीनू यहाँ पे सबको चाय वाय पिलाने में लगा हुआ है, बाहर बैठे हुए थे सबके सब चाय पी रहे थे बाहर में। और उसके बाद मौसी और मम्मी ने डांस किया, देन खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे, और मेरी सिस्टर आई हुई थी तो हम सिस्टर को भी साथ में लेके चले गए थे और उसको ड्रॉप करते हुए हम घर चले गए। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।